रामपुर गांव में सूरज ने शहर की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर आरती से शादी की और उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया। सूरज के माता पिता पुराने ख्यालों के थे, जिन्होंने कभी स्कूल की दहलीज भी नहीं देखी थी और पढ़ाई लिखाई की अहमियत को नहीं समझते थे। लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उसकी पसंद को मानकर शादी के लिए तैयार हो गए। जब आरती पहली बार दुल्हन बनकर घर आई तो उसने महसूस किया कि घर में कहीं न कहीं एक हल्का तनाव है। आज से मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मैं चैन की सांस ले सकूंगी, वरना गांव के काम कभी खत्म नहीं होते। अरे रामला, अभी बहू ने घर में कदम रखा ही है और तुमने ये कैसी बातें छेड़ दी। मैं तो सच ही कह रही हूँ। गांव में तो ढेरों काम होते हैं और ये शहर की पढ़ी लिखी बहू है, इसे अभी से सब समझा देना ठीक रहेगा। यहाँ गांव में ये डिग्रियां विग्रियां कुछ नहीं समझी जाती। असली तजुर्बा तो घर संभालने का होता है, जो किताबों से नहीं आता। अरे माँ, काम तो हर जगह करने पड़ते हैं, चाहे गांव हो या शहर। आप फिक्र मत करें, आपकी बहू हर काम में निपुण है। आखिर पसंद भी तो आपके बेटे की है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन जब आरती किचन में खाना बना रही थी, उसकी सास रामला वहां आ गई। रामला ने तंज कसते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, आप तो पढ़ लिख कर आई हैं, पर क्या आपकी पढ़ाई ने सब्जी ठीक से काटना सिखाया? माँ, पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सब्जी काटना आपसे ही सीखूंगी। देखो, डॉक्टर हो या बहू, घर का काम तो सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही माँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बनूं। दोनों काम एक साथ करना आसान नहीं होता। पुराने जमाने में तो औरतें घर संभालती थीं, पर अब तुम्हारी तरह की लड़कियां बाहर भी नाम कमाती हैं। अब देखना ये सब कैसे करती हो। रामला, बहू को थोड़ा समय दो। वह शहर से आई है, वहाँ की आदतें अलग होती हैं। सबको जल्दी नहीं सीखा जा सकता। ये बात सही है, पर अगर ये दिन भर शहर की तरह ही रही तो गांव के लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं सीख रही हूँ और आपको निराश नहीं करूंगी। अच्छा, देखते हैं। बस याद रखना, घर का काम बहुत जरूरी है, चाहे तुम कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न हो। आरती को अपने पेशे पर गर्व था, लेकिन ससुराल में उसे बार बार ये साबित करना पड़ रहा था कि वह न केवल एक डॉक्टर बल्कि एक अच्छी बहू भी है। वह सुबह जल्दी उठती, सास के साथ किचन का काम निपटाती और फिर गांव के क्लिनिक में सेवाएं देने चली जाती। वापस आकर वह घर के सारे काम संभालती और हमेशा मुस्कुराते हुए सब करती। एक दिन जब वह चाय बना रही थी, उसने अपनी सास को पड़ोसन से बात करते हुए सुना, अरे रामला, तुम्हारी बहू तो डॉक्टर है, अब तो तुम्हारे घर में मुफ्त में डॉक्टर मिल गई, इलाज भी फ्री में होगा। डॉक्टर है, पर करना तो वही घर का काम है जो हर औरत करती है। अगर अनपढ़ बहू होती तो भी ठीक था, कम से कम घर के काम तो अच्छे से जानती। इसे तो हर बात सिखानी पड़ती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे घर में एक डॉक्टर आई है। ऐसी लड़कियों के तो नखरे होते हैं, लेकिन वह यहाँ गांव में आकर रह रही है। मेरा बेटा भी कम नहीं है, ऐसे एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे। हम अमीर नहीं हैं, पर किस्मत वाले जरूर हैं। और जहां तक इलाज की बात है, हमें तो हकीमों के पुराने नुस्खों पर भरोसा है। आरती ने यह सब सुन लिया और उसे दुख हुआ कि उसकी काबिलियत को ससुराल में कोई कद्र नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि यह सब पारंपरिक सोच का असर है। मैं देख रहा हूँ कि तुम सारा दिन बहुत मेहनत करती हो, घर के काम करती हो, क्लिनिक जाती हो और फिर वापस आकर भी घर के काम करती हो। मुझे पता है कि तुम मेरी माँ और पिताजी का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो और मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही उनका दिल जीत लोगी। हाँ सूरज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत उदासी हो है। शायद मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही, इसीलिए अब तक उनका दिल नहीं जीत पाई। शायद अगर मेरी जगह कोई अनपढ़ लड़की होती जो घर के कामों में अच्छी होती, तो वो जल्दी माँ जी का दिल जीत लेती। नहीं आरती, ऐसा मत सोचो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस तुम्हें पता है कि माँ जी गांव में पली बड़ी हैं, तो वो अपनी बहू में वही सब देखना चाहती हैं जो वो खुद करती थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। और तुम्हें पता है सूरज, अब तो मुझे गोल रोटी भी बनानी आ गई है। वाह, ये कब हुआ? इस बात पर तो पार्टी बनती है। आरती, तुम जानती हो, मेरे माता पिता को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन वो तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को जरूर समझेंगे। उनके दिल में तुम्हारी जगह बन रही है। बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा हो सूरज, लेकिन कभी कभी दिल टूट जाता है जब माँ जी मुझे किसी और की मिसाल देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी उनके मानदंड पर खरा नहीं उतर पाऊंगी। माँ जी की बातों को दिल पर मत लो, वो तुम्हें परख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हारी तारीफ भी करती हैं। मुझे याद है, पिछले दिनों माँ ने कहा था, आरती बहुत जिम्मेदार है। सच में उन्होंने ऐसा कहा? मैं तो समझ रही थी कि शायद उन्हें मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती। हाँ, ये सच है और तुम देखना, समय के साथ साथ वो तुम्हारी और भी तारीफें करेंगी। बस तुम खुद को कमजोर मत समझो। कुछ दिन बाद एक दिन रमला की पुरानी दोस्त लक्ष्मी आती है।
जो अपनी बेटी की शादी रमला के बेटे सूरज से करवाना चाहती थी। आरती अपनी सास और लक्ष्मी के लिए चाय लेकर आती है। जैसे ही लक्ष्मी चाय का एक घूंट पीती है, अरे रमा, ये क्या? तुम्हारी बहू को तो ठीक से चाय भी बनानी नहीं आती। तुम तो हर काम में शुरू से माहिर हो, और ये कैसी बहू ले आई हो? वैसे चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आरती ने। असल में तुम्हें ज्यादा चीनी पसंद है और हम कम चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब तो मेरे घर में एक डॉक्टर भी आ गई है, इसलिए हमने चीनी का इस्तेमाल और भी कम कर दिया है। मेरी बहू कहती है कि ये मीठा जहर की तरह है, जो हमें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। इसलिए भाई, हमने चीनी का इस्तेमाल कम कर दिया है। तुम कब से इन डॉक्टरों की सलाह मानने लगी? मुझे तो कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हकीम मौजूद हैं, तो डॉक्टरों की सलाह किस काम की? आरती चुपचाप ये सब सुनती है और थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे लक्ष्मी की बातों में छुपा तंज और करवाहट महसूस होती है, लेकिन वो सब्र से काम लेती है। अरे लक्ष्मी, हकीमों की अपनी जगह है और डॉक्टरों की अपनी, दोनों की अपनी अपनी समझ है। हम बस अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी कम करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? अच्छा, अब तुम लोग बीमार होने से पहले ही एहतियात बरतने लगे। मैं तो हमेशा सोचती थी कि जब बीमारी आएगी तब देखेंगे। एहतियात इलाज से बेहतर है लक्ष्मी। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी बहू भी कम नहीं, डॉक्टर भी और चीनी की दुश्मन भी। नहीं आंटी, चीनी की दुश्मन नहीं हूँ, बस सेहत का ख्याल रखना चाहती हूँ ताकि हम सब हमेशा खुश रहें। अच्छा, तो फिर तुम्हारे घर में मिठाइयाँ भी बंद होंगी? दिवाली पर क्या करोगी? अरे, मिठाइयाँ बंद कहाँ, बस थोड़ी मात्रा में। दिवाली पर थोड़ा मजा करना तो बनता है, और हमारी आरती तो जबरदस्त मिठाइयाँ भी बनाती है। वाह, ये तो नया सुना। चाय में कम चीनी और मिठाइयों में माहिर। हर चीज का एक वक्त होता है आंटी। मिठाइयाँ दिवाली की खुशियों का हिस्सा हैं और खुशी में सब चलता है। चलो, तुम्हारी बातों से लगता है कि कुछ बात तो तुम में भी है। लेकिन देखो, चाय में थोड़ी और चीनी डाल दिया करो मेरे लिए। जरूर लक्ष्मी आंटी, आपके लिए अलग से चाय बनेगी। वैसे भी आपके बिना चाय का मजा कहाँ। कुछ दिन बीते और गांव में एक बीमारी फैलने लगी। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तेज बुखार हो रहा था और हकीमों के नुस्खे काम नहीं कर रहे थे। एक शाम जब रमला और कुमार अपने घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, रमला जी, जल्दी चलिए। आपकी बहू डॉक्टर है ना? हमारे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहिबा से कहिए कि उसे देख लें। यहाँ तो हकीम है, उन्हीं से इलाज करवाना चाहिए। हाँ, आरती डॉक्टर है और वो इन बच्चों की मदद कर सकती है। उसे जाने दो। आरती तुरंत दवाइयों का बैग लेकर बच्चे को देखने चली गई। बच्चे को देखते ही आरती ने समझ लिया कि कोई आम बुखार नहीं है और तुरंत इलाज की जरूरत है। उसने बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया और गांव वालों से कहा कि वे अगले दिन क्लिनिक आएं ताकि और जांच हो सके। अगले दिन गांव के कई लोग आरती के क्लिनिक आए। आरती ने सभी का मुफ्त इलाज किया और उनकी हालत में सुधार हुआ। गांव के लोगों में आरती की तारीफ होने लगी। हर तरफ आरती की काबिलियत और उसकी मेहनत की बातें हो रही थीं। कुछ दिन बाद जब आरती रात को थकी हुई घर आई, तो रमला ने पहली बार प्यार से कहा, आरती बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। तुमने न सिर्फ हमारे घर का ख्याल रखा, बल्कि पूरे गांव की मदद की। मुझे तुम पर गर्व है। अम्मा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आपकी दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मैं ये सब कर पाई। बेटी, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं गलत थी जो तुम्हें सिर्फ घर की बहू समझती थी। तुम तो हमारे पूरे परिवार की शान हो। मैंने कहा था ना, एक दिन माँ जी का दिल जीत लोगी। आरती ने प्यार से सूरज की तरफ देखा और मन ही मन खुश हुई कि उसकी मेहनत और लगन ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उसकी कदर हो रही थी। अब वह न सिर्फ एक अच्छी बहू थी, बल्कि एक सफल डॉक्टर भी थी, जिसने गांव में अपनी जगह बना ली थी। हाँ सूरज, ये सब तुम्हारे और माँ जी के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। ये सब तुम्हारी मेहनत और प्यार का नतीजा है आरती।